भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा। महाराजा युधिष्ठिर ने विशाल यज्ञ करवाया और यज्ञ में बड़े बड़े देवताओं को और बड़े बड़े लोकपालों को निमंत्रण दिया गया और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पधारे। तो जब सब पधारे तो उस समय ये बात हुई कि अग्र पूजा किसकी होना चाहिए, किसकी करना चाहिए। तो सहदेव जी ने उनका समर्थन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनके विषय में पूरा सब कुछ सुनाया कि वही अग्र पूजा के योग्य हैं। जब सहदेव, क्योंकि सहदेव जानते थे, सारे पांडव ही जानते थे, लेकिन सहदेव विशेष जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, भगवान हैं, देवताओं की भी देवता हैं। तो जब सहदेव की बात सुनी तो जितने ब्राह्मण और वहाँ सब बड़े बड़े पधारे थे, सब ने एक स्वर में उनका साथ दिया और बोले कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही प्रथम पूजा के योग्य हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जब पूजन हो रहा था, तो पूजन के लिए जब तैयारी हुई तो उस समय उनका बुआ का जो लड़का था शिशुपाल, वो बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध के मारे वो वैसे भी वो जलता रहता था हमेशा, क्योंकि रुक्मिणी की शादी उसके साथ होने वाली थी, लेकिन भगवान पहले ही उसका हरण करके अपने साथ शादी किया। तो वो पहले से ही बहुत क्रोधित रहता था और जलता रहता था। तो उधर क्या किया उसने, उधर आके उसने कहा कि अरे ये ग्वाला, ये चोरी करने वाला, ये गाय चराने वाला, ये अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो गया? ये तो बहुत अनर्थ है, ये तो बहुत गलत है। जैसे आज भी अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए ज़्यादातर जितने बड़े बड़े असुर हैं वो उसकी बुराई ही करते हैं, प्रायः देखते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा है, वह तमाम तरह की बात। तो पहले भी ऐसा ही जो भगवान की बुराई करने वाला, उसमें से एक उनका बुआ का लड़का भी था और भगवान ने उसको बहुत बार हिंट दिया, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद यज्ञ हुआ, भगवान की पूजा अर्चना की गई, उनके चरण पखारे गए, उनको भोग आदि निवेदित किया गया। सब तरह से भगवान की सेवा करने के बाद यज्ञ हुआ, विशाल यज्ञ हुआ। तो इसकी जब भगवान की सेवा कर ली जाती है, देखिए समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण कहते मैं हूँ। वास्तव में अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और भगवान कृष्ण को नहीं जाने तो आपका यज्ञ ही व्यर्थ ही जाएगा। जिस तरह से वेदवादी ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे लेकिन भगवान कृष्ण के कहने पे भोजन नहीं लेके आए हैं और उनकी पत्नियां लेके आए, तो उसके बाद कितने ब्राह्मण लोग कितने पछताए और उन्होंने अपनी पत्नियों की स्तुति की कि हम लोग कितने महान हैं, इतने धन्य हैं, तो ऐसी पत्नी प्राप्त हुई कि हम उनको नहीं पहचान सके लेकिन हमारी पत्नियां उनको पहचान गई। तो इस तरह से यज्ञ, तप, दान भगवान कृष्ण के बिना सब व्यर्थ होता है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन सफल होगा, अन्यथा हमारा जीवन इसी तरह से निरर्थक चला जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें सदैव भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। आज जो ऐसा वो चल रहा है इस समय हम लोग फ्री हैं, लेकिन फिर भी हम देखते भगवान का कीर्तन नहीं करना चाहते। दिन भर फालतू की लोग चर्चा तो करेंगे, आज इधर इतने मर गए, आज उधर उतने मर गए, आज ये हो गया, कल वो हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे। शांति से अब भी लोग नहीं बैठना चाहते हैं। इतनी महामारी काल में भी इतना भय काल व्याप्त रहा, लेकिन बहुत सारे तो डरते ही नहीं हैं। मूर्ख लोग, वो सोचते हैं कुछ नहीं है, सब मूर्ख बना रहे हैं, सब गवर्नमेंट मूर्ख बना रही है। जब उनके ऊपर बीतती है तब उनको पता चलेगा हाँ सचमुच में है। तो इसलिए हमें नियम का पालन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, घरों में सुरक्षित रहना चाहिए। अपने जीवन, भगवान ने जो जीवन दिया है वो अनमोल है, बहुत कीमती है, इसको हम यूं ही बर्बाद ना करने दें और सदैव भगवान का जप करें, भक्ति करें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। हरे कृष्णा।